हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ सचिन और मैं आज आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल का नाम देखिए। मेरे चैनल का नाम है माँ सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है। और आप लोग जाइए अपने फ़ोन के यूट्यूब पर और सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं कमेंट कीजिए। तो मैं आज आप लोगों को जो है वो व्याकरण पढ़ाने वाला, व्याकरण नहीं सॉरी, मैं आज आप लोगों को ट्रांसलेशन पढ़ाने वाला हूँ। जो क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जो है वो ट्रांसलेशन में बहुत परेशानी होती है। और आज मैं आप लोगों को ये जो आप लोग बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, मैं इसी ट्रांसलेशन से लिखा हूँ और बिल्कुल ही बेसिक में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन जो भी बच्चे मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, वह बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं यहाँ आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, हमने लिखा है यूज ऑफ दिस एंड डैट, यानी दिस और डैट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ ए या ए एन, यानी ए और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो हमने लिखा है दिस। दिस जब एक व्यक्ति या वस्तु के निकट दिखाना हो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब एक व्यक्ति या कोई वस्तु हो, जैसे ये मार्कर है और इसको हम लोग अगर निकट दिखाएंगे, अभी यहाँ पे है और इसको हम आस पास से देख रहे हैं, तो हम इसको जो है इसमें हम दिस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमने लिखा है जब एक व्यक्ति या वस्तु के निकट दिखाना हो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, यह रामू है, दिस इज रामू, यह रामू है, रामू। अगर हम लोग नाम ही देखते हैं तो नाउन रामू नाम ही आता है, रामू की कहीं आसपास होगा, तो इसलिए हम लोग यह लगा दिए हैं और यह हो जाएगा हमारा, यह रामू है, दिस इज रामू। और डैट का प्रयोग हम देख लेते हैं। डैट का प्रयोग, तो डैट का प्रयोग जब हम एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तब हम डैट का प्रयोग करते हैं। जब एक व्यक्ति या कोई वस्तु हो और उसको हम लोग दूर से देखते हैं, जैसे बहुत ही दूर से 10 मीटर, मानो 5 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर से देखते हैं, तो उसको हम लोग दूर ही कहते हैं। तो हम उसमें डैट का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसमें हम डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रीता है, वह आवाज सुन के ही लग रहा है जैसे बहुत दूर पे खड़ी होगी रीता, या बैठी है या कुछ और कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वह रीता है और देखो वह खड़ी है। तो हमने डैट का प्रयोग किया है, जैसे वह रीता है, डैट इज रीता। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे दिस, उसके बाद डैट, फिर इज लगाएंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड। जैसे यह मदन है, दिस इज मदन, वह राधा है, दिस इज राधा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ हो आया होगा। और मैं आज आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि ए और ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। देख लीजिए, जब हमने लिखा है जब एक व्यक्ति जब एक ही नाम की अनेक वस्तु हो, जब एक ही नाम की अनेक वस्तु हो और जिनको हम गिन सकते हैं उसमें हम ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। एक ही नाम की जिसमें जब एक ही नाम की अनेक वस्तु और जिसको हम गिन सकते हैं तब हम उसमें ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है बिल्ली, बिल्ली, गाय, कुत्ता, घोड़ा एंड इत्यादि। जैसे हम लोग बिल्ली को ही देख लेते हैं, तो बिल्ली को हम लोग जो है वो अनेक नाम से नहीं जानते। कोई भी बिल्ली देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है? बिल्ली है, देखो बिल्ली जा रही है। गाय को भी देख लेते हैं तो
कोई भी गाय हो, कोई भी गाय छोटा हो या बड़ा हो या कुछ हो, तो उसको हम लोग गाय के नाम से ही जानते हैं। और कोई भी कुत्ता हो, काला हो या गोरा हो, कुछ भी हो, तो उसको हम लोग कुत्ता के नाम से ही जानते हैं। तो उसी प्रकार हम लिखे हैं, जब एक ही नाम की अनेक वस्तु हो तब हम और उसको हम गिन सकते हैं, तब हम उसमें ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, यह गाय है, यह गाय है। अगर यहाँ पे गाय रहता तो हम लिखते काउज। क्या लिखते? काउज। मगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सिर्फ गाय है, गाय है, तो लिखे है दिस इज ए काउ, क्योंकि एक ही गाय है और एक ही गाय है, तो इसलिए हम एक ए लगाए हैं, क्योंकि इस वाक्य में जो है हमारा एक छिपा हुआ है और एक छिपा ही रहता है। इसी प्रकार हम लिखे हैं वह अंडा है, वह अंडा है, डेट इज एन इग, डेट इज एन इग। अब हम लोग आगे देखते हैं और हम ये समझते हैं कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम लोग ये दोनों शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए हमने लिखा है, जब किसी भी वर्ड में वोवेल साउंड यानी स्वर संधि वोवेल साउंड से शुरू हो तब हम एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वोवेल साउंड से शुरू होने वाली शब्द यानी स्वर संधि से शुरू होने वाली शब्द होता है, तब हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग हमने यहाँ लिखा है वोवेल। वोवेल हमारा कितने होते हैं? वोवेल हमारा 5 होता है। वोवेल हमारा 5 ठो होता है। एक हो गया ए, वोवेल 5 ठो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी हमारा क्या हो गया? ये सभी हमारा वोवेल हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ई है और ई हमारा क्या है? वोवेल है। और वोवेल के पहले हम लोग एन लगाते हैं। जब किसी भी वर्ड में वोवेल से शुरू हो वर्ड, तब हम उसके पहले एन लगाते हैं। और जब कंसोनेंट होता है तब हम उसके आगे ए लगाते हैं, ताकि हम उसको अगर हम उसको गिन लेते हैं तो ए लगाते हैं, और नहीं गिनते हैं तो हम उसमें जो है एस लगाते हैं। वो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ये एन हमने समझ लिया है कि एन का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। जब किसी भी वर्ड में कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन संधि से शुरू हो, जब किसी भी वर्ड में यानी शब्द में व्यंजन संधि से शुरू होने वाली संधि हो, तब हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। यानी कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तब हम लोग जो है ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखते हैं केट, लिखते हैं केट, क्योंकि बिल्ली तो अनेक होते हैं और सबको हम बिल्ली के नाम से ही जानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि एक बिल्ली है तो ए लगाएंगे। जैसे दिस इज ए कैट, ऐसे लिखेंगे गाय। तो जैसे यह गाय है, दिस इज ए COW का। यहाँ पे हमारा वर्ड देखिए कंसोनेंट है और सी है, और यहाँ भी देख लीजिए वर्ड हमारा जो है कंसोनेंट है, और कंसोनेंट के पहले हम लोग ए लगाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ए लगा दिया है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट में बताइए कैसा है वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
एंड हमारा जो चैनल है मां सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।